नमस्कार। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, प्रकृति के प्रति शुक्राना की भावना, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः पूर्ण सजगता के साथ एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। ओम श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करें सुख में संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 12 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूं। देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को योग का शिक्षण दे चुका हूं। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए, आपकी डिमांड पर लाता हूं रोजाना एक नया शो, बहुत सारी अच्छी जानकारी के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप लोगों का प्रेम मुझे सदैव मिलता रहता है और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ नया लाऊं, कुछ इनोवेटिव लाऊं, कुछ अलग लाऊं। आज इसी मुहिम में, इसी पहल में आपके लिए एक बहुत ही खास विषय लेकर के आया हूं। हम बात कर रहे हैं गट प्रॉब्लम पे। हम किस तरीके से अपने डाइजेशन को
अपने उदर प्रदेश को बहुत स्वस्थ, बहुत सुचारू रख सकते हैं। उदर से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। यदि हमारा उदर प्रदेश स्वस्थ ना हो, गट हेल्दी ना हो, हमारी इंटेस्टिनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड हो, हमें ठीक से पाचन तंत्र हमारा काम ना करे, या फिर हम अच्छा खाएं तो पर वो लगे ही ना, उसका अब्सॉर्प्शन अच्छे से ना हो शरीर में, तो क्या करें? आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे उपाय जो हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। पर सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम पर ध्यान देते हैं। मेरे साथ सबसे पहले अपनी गर्दन को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं। पहले मैं अपनी गर्दन को सर्कुलर मोशन में अच्छा घुमाऊंगा, बहुत आनंद से घुमाऊंगा, बहुत मजे लेते हुए घुमाऊंगा। प्रकृति की जो आशीर्वाद, प्रकृति की जो कृपा मुझ पर है, जिसकी वजह से मैं योग अभ्यास को जानता हूं, इसे मानता हूं, इसे अभ्यास में भी लाता हूं, उस कृपा को महसूस करते हुए अपने शरीर पे, अपने चित्त पे, अपने आप पर महसूस करते हुए बिल्कुल आनंद से अपनी गर्दन को मेरे साथ चलाना शुरू करते हैं और एक एक एंगल पर पूर्ण सजगता के साथ अपने आप को देख लेते हैं, अपने आप के प्रति सजग हो जाते हैं, अपने आनंद के प्रति सजग हो जाते हैं। मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख करके माथे पर कोई शिकन नहीं आने देंगे, कोई तनाव नहीं आने देंगे, ना शरीर में, ना किसी मांसपेशी में, ना ही माथे पर। बिल्कुल आनंद के साथ अपनी गर्दन को चला रहे हैं और अपने ध्यान को केवल और केवल अपनी गर्दन पर ही रख रहे हैं, ये मानते हुए काम कर रहे हैं कि हमारी गर्दन इससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भाग दौड़ के, मन को शांत रखने की कोशिश करते हुए गर्दन को उल्टी दिशा में भी चलाएंगे। ध्यान देंगे कि अभ्यास के दौरान मन शांत होना चाहिए। यदि मन शांत होगा तो वो शांति आपकी बॉडी मूवमेंट में भी दिखेगी, और मन विचलित होगा तो बॉडी मूवमेंट भी इराटिक और फास्ट हो जाएगी खुद ब खुद। जितनी मन में स्थिरता होगी उतना ही शरीर में स्थिरता स्वतः ही दिख जाएगी। और मन को शांत करने का तरीका, अपने शरीर को शांत कर लीजिए, मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। ये वाइस वर्सा काम करता है। या तो आप मन को टारगेट कर लीजिए या शरीर को टारगेट कर लीजिए। शरीर को टारगेट करना स्वाभाविक रूप से आसान होता है। आइए मेरे साथ थोड़ा सा कंधों को चलाते हैं। श्वास भरते हुए मैं कंधों को ऊपर लेके जाता हूँ, श्वास छोड़ते हुए मैं कंधों को नीचे की ओर लेकर के जाता हूँ। 2, 3, 4, 5, उल्टी दिशा में भी चलाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। यदि हम क्वालिटेटिव काम कर लेते हैं तो हमें कभी भी क्वांटिटेटिव काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपनी कमर को चलाते हैं और मैं कमर को गोल गोल घुमाने में ध्यान दूंगा।
अपनी कमर पे इस तरीके से हाथ रख लेते हैं और 1 2 3 4 और 5। उल्टी दिशा में भी आंखों को बंद रख के अपने ध्यान को अपने शरीर में ही रखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे से वापस अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके पंजों को भीतर बाहर चला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैरों को मोड़ करके मैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 5 6 7 8 9 10। अब मैं घुटनों को खोल करके इसी क्रिया को करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं एक घुटने को सीधा रखने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं सीधे बैठे बैठे एक पैर को सीधे रखते हुए ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैं अपने दोनों पैरों को मोड़ करके रखूंगा और अपने फ्रंट फुट से ज़मीन को बजाने की कोशिश करूंगा, मानो ज़मीन ना हो, एक तबला हो। पर इस क्रिया में मैं अपनी एड़ियों को ज़मीन से बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा। इस क्रिया से मेरी जो शिन्स हैं वो अच्छे से ऊष्मा उत्पन्न करेंगी और स्वस्थ होंगी। ज़ोर ज़ोर से चलाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिनते हुए 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए जान लेते हैं वो क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति का गट हेल्थ अर्थात उसका उदर प्रदेश, उसकी इंटेस्टिनल हेल्थ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी इश्यूज जैसे उसे तकलीफ देने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, डे टू डे लाइफ को खराब करने लगते हैं। क्या वो ऐसे कारण होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यदि हम अपने खाने को ढंग से न खाएं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा एक व्यक्ति की 80% हेल्थ
उसके फूड इंटेक से, उसके डाइट से होती है और बाकी 20% हेल्थ उसके एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट और योगा रूटीन से होती है। यदि आप खाना अपना सही से नहीं खाएंगे, अर्थात अनियमित, कभी किसी समय पर कभी किसी समय पर, तो बॉडी की सर्केडियन रिदम सेट नहीं हो पाती। आपकी बॉडी को पहले से पता होना चाहिए कि अब मुझे खाना मिलेगा और बॉडी उसी हिसाब से अपने एंजाइम्स को रिलीज आउट करना शुरू करती है। पर जब आप खाने को अनियमित रखते हैं कि कभी आप सुबह उठ करके 7 बजे खा रहे हैं तो कभी आप सुबह 11 बजे अपनी पहली मील ले रहे हैं, कभी आप रात को 8 बजे खा के सो रहे हैं, कभी रात को 11 बजे खा के सो रहे हैं, तो उससे हमारा पाचन तंत्र, हमारी गट हेल्थ खराब होने लगती है। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा भी पाई जाती है। आप जितनी भी आउटडोर बेवरेजेस होती हैं, अर्थात बाहर सामान मिलने वाला जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, वो भी हमारी गट हेल्थ को खराब करते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ प्लांट में मैन्युफैक्चर होते हैं, जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा पाई जाती है और कई ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं हैं। बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन करना या एक्सेस अपने फूड का सेवन करना, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना या एक्सेस फैट का सेवन करना भी हमारे गट हेल्थ को खराब कर देता है, हमारी हार्ट हेल्थ को भी खराब कर देता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी खराब कर देता है। यदि एक व्यक्ति प्रॉपर निद्रा नहीं लेता है तो भी उसकी गट हेल्थ खराब होने लगती है और स्ट्रेस की वजह से भी कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है, तो भी हमारी गट हेल्थ खराब होने लगती है। पानी का कम पीना भी गट खराब करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आइए जान लेते हैं कि क्या वह ऐसे आसन है जो हम अपनी गट हेल्थ को, अपने उदर प्रदेश के हेल्थ को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वज्रासन का अभ्यास होता है, क्योंकि वज्रासन मेरे ब्लड सर्कुलेशन को पेट की तरफ और टॉर्सो की तरफ, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ प्रमोट करता है, जिससे मेरी ना सिर्फ गट हेल्थ बल्कि मेरे सारे वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड मिलता है और वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। किस प्रकार? मैं सरलता से अपने दोनों पैरों को पीछे रख करके आराम से बैठ जाता हूँ। दृष्टि को सीधा सामने की तरफ, गर्दन को बिल्कुल सीधा, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, हाथों को जंघाओं पर रखते हुए, आराम से मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए, अपने आप को सजगता से देखने की कोशिश करते हुए, ये मानते हुए कि वज्र आसन इस वक्त मेरे लिए दैविक रूप से निर्धारित है और मुझे इस ही में रहते हुए पूर्ण लाभ मिलेगा। वज्रासन ही मेरे लिए सॉल्यूशन है इस वक्त। वर्तमान में अपने ध्यान को अपने आसन पर साधने की कोशिश करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें अपने अभ्यास के प्रति, अपने आसन के प्रति, और शांति, प्रेम, आनंद को महसूस करें। आखिर के 10 गिनते हैं, 9 गिनते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वज्रासन में रहते हुए मैं अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा, इंटरलॉक करूंगा, कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करूंगा। आखिर के 10 गिनूंगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वज्रासन में रहते हुए हाथों को पीछे इंटरलॉक करे मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन होने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा लीन होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी
आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो जितना लीन अप हो सके उतना लीन अप होंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे हाथों को नीचे लेकर के। इससे आपकी जो एंकल जॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेच और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। हम धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के आएंगे। और पश्चिम उत्तानासन में अपने आप को आगे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पश्चिम उत्तानासन से पूर्व उत्तानासन की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे पश्चिम उत्तान से पूर्व उत्तान की ओर और पूर्व उत्तान से मेरु वक्र भूनमन आसन की ओर। मेरु अर्थात मेरी कमर, वक्र मतलब तिरछा, भू मतलब जमीन और नमन मतलब नमस्कार। मेरु वक्र भू नमन आसन। मैं कमर को तिरछा करके भू को नमन करने की जब कोशिश करूं। इसको दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। अब होल्ड करने की कोशिश करेंगे इसे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या इसमें हिप उठता है? तो हाँ, इसमें हिप उठता है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे स्पाइन को। अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइड चेंज कर लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मेरे साथ वक्र आसन में आ जाएंगे। मैंने अपने लेफ्ट पैर को मोड़ करके राइट पैर के राइट साइड में रखा है और फिर मैंने अपने राइट हैंड उठा करके लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड में अपनी कोहनी को रखते हुए पैर को पकड़ लिया है। देखूंगा मैं लेफ्ट साइड पर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड बदल लेते हैं। राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट पैर के लेफ्ट साइड में रखा। लेफ्ट हैंड उठाया। राइट पैर के राइट साइड में अपनी कोहनी रखते हुए राइट पैर को पकड़ लिया। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं।
ध्यान देंगे कि एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोकने का प्रयास किया जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रोकेंगे, अब यहाँ तो शो में समय की पाबंदी की वजह से हम हर आसन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए रोक पाते हैं। पर आप, यदि आपका समय आपको अलाउ करे, तो आप इसे 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे तक भी रोक सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। आइए मेरे साथ तितली संचालित कर लेते हैं। दोनों पैरों को जोड़ करके कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ गौमुखासन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। गौमुखासन में मैंने अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ करके घुटने के ऊपर घुटना लेकर के आ जाना है और मेरी दोनों एड़ियाँ कोशिश करेंगे कि मेरे नितंब से टच हों, केवल और केवल टच हों। अब जो मेरा घुटना ऊपर है, मेरा वही हाथ ऊपर जाएगा, पीछे से मेरे दूसरे हाथ को पकड़ने का प्रयास करेगा। मैं इसे आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ। मैंने सरलता से ध्यान देंगे कि जब आप अपने आप को ऊपर से देखें तो आपको ऐसा लगे कि मानो आपके दोनों पैर एक ही लाइन में हैं, मतलब उन दोनों की पॉइंट एक ही लाइन में हो। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। मैं आपको दूसरी साइड पीछे से भी दिखा देता हूं। इस बारी मैं अपना राइट पैर ऊपर रखूंगा। देखिए मेरी दोनों एड़ियां मेरे नितंब से टच हो रही हैं और फिर मैं धीरे से गर्दन को सीधा रखते हुए आखिर के 10 गिन लेता हूं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब इस जो मैंने ये इंटरलॉक किया है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। आप अगर यहाँ पर कंफर्टेबली कर पाए तो आप यहाँ पर अपने आप को टच करने की कोशिश करें, यहाँ तक पहुँच पाए, यहाँ पर रख पाए यहाँ, और फिर अगर आप इस तरीके से अपने आप को पूरा हाथ से हाथ मिला सकते हैं तो यहाँ पर भी आप मिला सकते हैं और इसे दोनों तरफ करने की भरपूर कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में जो यदि आपको अपने शरीर में, अपने जीवन में नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अब योग अभ्यास के माध्यम से अपनी गट को, अपने इंटेस्टिनल हेल्थ को, अपने उदर प्रदेश संबंधी सभी रोगों को दूर भगाने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले यदि आपको गट हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस या फिर अपच या फिर कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्या का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसकी वजह से फर्दर आपको IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी भी डिटेरिएट हो जाती है।
आपको शरीर में फटीग भी महसूस होती है और थोड़ा सा चल लेने पर, काम कर लेने पर या शरीर को हिला लेने पर डिजीनेस भी महसूस होती है। आपको नॉजिएटिंग भी फील होता है कभी कभी। आपकी कंसंट्रेशन लेवल में भी आपको बदलाव महसूस होता है और साथ ही साथ आपका वेट भी ऊपर या नीचे होने लगता है। आपके शरीर में मैल न्यूट्रिशन बढ़ने लगता है क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको आगे खिसकाने का काम करते हैं टुवर्ड्स द रेक्टम। अब जब इंटेस्टिनल हेल्थ, गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भी ये प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं होगा। हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए उनकी भी मात्रा गिरने लगती है और फिर डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स या फिर ऐसी किसी दवाई पर डालने के लिए सुझाव देते हैं जो आपको आगे चल करके और ज़्यादा नुकसान देंगी या उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। प्रोबायोटिक्स के लिए आप दही जैसी चीज़ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया वैसे ही बनने लगते हैं। हम लाइफस्टाइल चेंजेस और खान पान में क्या सुझाव हैं उसके बारे में शो में आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में कि क्या वो ऐसे आसन है जो हम अपने गट हेल्थ को सुधारने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण साइकिल संचालन से। हम लेट करके अच्छी सी साइकिल संचालित करेंगे। इसे हम द्विचक्रिकासन भी बोलते हैं। दोनों अपने पैरों को धीरे धीरे इस प्रकार चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 15 गिन लेते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और इसे उल्टी दिशा में कर लेते हैं। यदि एक ब्रेक चाहते हैं 10 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। साइकिल को उल्टी दिशा में चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 15 ही गिन लेते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। मेरे साथ उत्तान पाद आसन में, अर्थात पदों को उत्तान करने की कोशिश, पदों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। यदि सपोर्ट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से हाथ कमर के नीचे रख सकते हैं और फिर हम इन्हें 45 डिग्री पर उत्थान करेंगे, उठाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आ जाते हैं और बढ़ते हैं चक्की संचालन की क्रिया की ओर। चक्की संचालन के लिए मैं अपने दोनों पैरों को पूर्ण रूप से
फैला लूँगा आगे की तरफ और फिर अपने आप को चलाना शुरू करूँगा। जैसे पुराने ज़माने में हमारी माताएं बहनें आटा पीसने के लिए चक्की चलाया करती थी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस चक्के को हमें उल्टी दिशा में भी चलाना अनिवार्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं सेतु बंद आसन की ओर। दोनों अपने पैरों को करीब ला करके कमर को ऊपर उठाने का प्रयास। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पवन मुक्तासन की ओर। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस मरकट आसन की ओर। दोनों अपने हाथों को फैला करके आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस हम अर्ध पवन मुक्तासन में आएंगे। यदि सर्वाइकल हो तो गर्दन नहीं उठाएंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। दिशा बदल लेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। BMC